ईशान किशन के ऊपर ना आरसीबी ने पैसे लगाए, ना यहाँ पे सीएसके ने पैसे लगाए और ना ही गुजरात टाइटन ने पैसे लगाए। आरसीबी के ऊपर जो है वो पैसा लगाया गया है एक ऐसी फ्रेंचाइज की तरफ से जिसकी तरफ से किसी ने उम्मीद नहीं किया था, जिसका नाम है सनराइजर हैदराबाद। मतलब ट्रेविस हेड और ईशान किशन की जोड़ी, साथ में आपको अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे बड़े प्लेयर के साथ साथ हेनरिच क्लासेन दिखेंगे। और ये टीम कहीं ना कहीं ईशान किशन को लेके एक बहुत ज़्यादा ताकतवर टीम जो है वो आईपीएल में बन गई है। मतलब आप देखो, ईशान किशन जिसको लेके ये कहा जा रहा था कि इनका जो आईपीएल में ऑक्शन प्राइस होगा वो कहीं ना कहीं भाई 26 करोड़ 27 करोड़ तक जाएगा, लेकिन ये प्राइस 26 करोड़ नहीं गई, 27 करोड़ नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे किसी फ्रेंचाइज बड़े फ्रेंचाइज ने जो है ईशान किशन के ऊपर बिड नहीं किया। ईशान किशन 11.75 करोड़ रुपए में जो है वो सनराइजर हैदराबाद में जाती है। सनराइजर हैदराबाद जो आउट ऑफ नोवेयर, जब दिल्ली कैपिटल पंजाब वहां पे लड़ाई कर रही थी, वहां से आती है एंड ईशान किशन को ले जाती है। मतलब आप सोचो, सनराइजर हैदराबाद के पास इतना दिमाग है कि उनके पास ऑलरेडी भाई लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे, अच्छे खासे बैट्समैन थे, लेकिन उन्होंने ईशान किशन को चुना। क्यों पता है? क्योंकि सनराइजर हैदराबाद को ईशान किशन की पोटेंशियल पता थी। मुंबई इंडियन ने यहाँ पे ईशान किशन का प्राइस जो है वो ज़्यादा नहीं दिया, 3-3.5 करोड़ तक जाके जो है मुंबई इंडियन ने गिव अप कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ईशान किशन की असली वैल्यू जो है वो सनराइजर हैदराबाद ने समझी है। सनराइजर हैदराबाद जो है यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को जो है उन्होंने लिया। मुझे थोड़ा बुरा लगा यहाँ पे भाई सीएसके के लिए, आरसीबी के लिए और गुजरात टाइटन के लिए, क्योंकि इन तीनों फ्रेंचाइज से जो है वो उम्मीद थी कि भाई ये लोग ईशान किशन को लेंगे। लेकिन सनराइजर हैदराबाद जो है वो आती है, हर्षल पटेल जैसे प्लेयर जो इस साल के पर्पल कैप विनर थे उनको ले जाती है, ईशान किशन को ले जाती है और मोहम्मद शमी को ले जाती है। ओवरऑल अगर आप इस टीम का लाइनअप देखोगे ना, ये टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आरसीबी, सीएसके और गुजरात टाइटन को लेके। देखो, ऐसा कहा जा रहा था कि यार गुजरात टाइटन जो है वो ईशान किशन के ऊपर दिल खोल के पैसा लगाएगी, जबकि उनके पास पैसे पड़े हुए थे लेकिन उन्होंने बिड तक नहीं किया। सेम आरसीबी के लिए और सेम सीएसके के लिए। ईशान किशन को लेके कहीं ना कहीं आरसीबी को जो है पैसे लगाना चाहिए था, लेकिन आरसीबी की मैनेजमेंट भाई पैसा खर्च करना नहीं चाह रही थी। मतलब अगर आप देखो तो उन्होंने जो है ना ही यहाँ पे भाई अच्छे प्लेयर, किसी भी प्लेयर पे पैसे नहीं लगाए, ना ईशान किशन पे उसने पैसा लगाया, ना जॉस बटलर पे पैसा लगाया, ना ही भाई वहाँ पे क्विंटन डिकॉक पे पैसा लगाया, ना ही डेविड मिलर पे पैसा लगाया। मतलब किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन के ऊपर जो है उन्होंने पैसा लगाया ही नहीं। आरसीबी उसकी मैनेजमेंट बैठ के बस पैसे बचा के देख रही थी कि भाई बाकी अच्छे से प्लेयर्स बिक रहे। बाद में जाके उन्होंने जितेश शर्मा को खरीदा ईशान किशन के ऊपर। मुझे तो वहां हंसी आई थोड़ी बहुत। खैर, आरसीबी से उम्मीद थी, अगर आरसीबी में ईशान किशन जाते तो कहीं ना कहीं एक होप होता, लेकिन उन्होंने नहीं बिड किया। गुजरात टाइटन को लेके मैं कहूंगा कि यार गुजरात टाइटन तो कुछ दिन पहले पोस्ट भी किया था ईशान किशन को लेके कि यार ईशान किशन जो है वो हमारे शुभमन गिल का अच्छा दोस्त है, तो कहीं ना कहीं हम लोग लेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो ईशान किशन को उन्होंने जो है वो लिया नहीं, उन्होंने बिड तक नहीं किया ईशान किशन को। और ये कहीं ना कहीं भाई इसका फायदा जो है वो काव्या मरन जो है उठा गई। काव्या मरन को पता था ईशान किशन की पोटेंशियल क्या है। और आपको एक बात बताओ, सीक्रेट बात, ईशान किशन अब जो है वो तोड़फोड़ करके खेलेंगे, क्योंकि इस टीम में, हैदराबाद की टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ी आ गए ना जो भाई सिर्फ और सिर्फ मारना जानती है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें कौन कौन से प्लेयर है। मतलब अगर आप देखोगे इसका लाइनअप हैदराबाद का, तो इस साल जितनी खतरनाक लाइनअप थी उससे ज्यादा खतरनाक आपको 2025 में दिखेगी हैदराबाद। क्योंकि इस टीम में देखो, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, हेनरिच क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, ठीक है, मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल जैसे प्लेयर है। अब क्या चाहिए इस टीम को? ओवरऑल जो चाहिए था ईशान किशन हैदराबाद को मिल चुका है, क्योंकि हैदराबाद को पता था कि ईशान किशन जो है, इनको अगर आप नहीं ओपनिंग में टॉप ऑर्डर में नहीं करके 3 नंबर या 4 नंबर में भी बैटिंग कराओगे ना, ये बंदा ऐसा है कि ये बंदा रन मारने वाला प्लेयर है, ये तोड़फोड़ करके रख देगा। क्योंकि हैदराबाद ने देखा था ईशान किशन की मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, तो ओवरऑल इन्होंने जो है लगाए थे। मैं एक और बात बता रहा हूँ, अगर आज यहाँ पे दिल्ली कैपिटल जो है वो ईशान किशन के ऊपर और पैसे भी खर्च करती ना, मान लो 15-16 करोड़, तभी भी जो है यहाँ पे हैदराबाद जो है ईशान किशन के ऊपर 18-20 करोड़ रुपए भी खर्च करती, क्योंकि इनको वो चाहिए था ईशान किशन जिस तरह भी, समझ रहे हो। सीएसके के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा यहाँ पे, मतलब सीएसके की तरफ से जो है बिड नहीं किया गया ईशान किशन के ऊपर, और थोड़ा बहुत ये निराशाजनक था कि यार ईशान किशन के ऊपर सीएसके को बिड करना चाहिए था। लेकिन सीएसके अपनी आधे पैसे जो है उसने अश्विन के पीछे खर्च कर दिए थे। सीएसके को फिर बॉलर चाहिए थे, क्योंकि बैट्समैन सीएसके के पास ऑलरेडी हो चुका था, डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्र जो है लेफ्ट हैंडर भरे पड़े थे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने जो है राहुल त्रिपाठी को भी लिया। तो ओवरऑल सीएसके कहीं ना कहीं भाई ईशान किशन के ऊपर पैसे नहीं लगाए, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं बचे।
उनको बॉलर भी चाहिए थे, अच्छे खासे बॉलर, क्योंकि मैचेस जीतने के लिए बॉलर की भी जरूरत होती है, इसीलिए उन्होंने जो बैक ऑफ कर दिया। आरसीबी के पास इतने अच्छे खासे अमाउंट में पैसे भरे पड़े थे, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने ईशान किशन के ऊपर पैसे नहीं लगाए। ये कहीं ना कहीं भाई कंसर्निंग था कि ईशान किशन जैसे प्लेयर को आप कैसे छोड़ सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन हैदराबाद ने ईशान किशन का सही मोल समझा और उन्होंने लास्ट में आके एंट्री मार के जो है ईशान किशन के ऊपर पैसे लगाए। और अब जो है यहाँ पे आपको ये कहीं ना कहीं खतरनाक लाइनअप बनती हुई दिखेगी, ट्रेविस हेड के साथ साथ अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। मतलब ये आप समझ लो कि पावर प्ले में आपका यहाँ पे 120-140 बनना तय है, क्योंकि ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं ना जो भाई ताबड़तोड़ खेलना जानते हैं, रन मारना जानते हैं। और ईशान किशन के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं होगा जहां वो खुल के खेल सकते हैं। मुंबई इंडियन में वो थोड़ा बहुत प्रेशर में रहते थे कि रोहित शर्मा आउट हो जाते थे, फिर उसके बाद जो है वहां पे नहीं होता था उससे। मुंबई इंडियन के लिए थोड़ा मुझे कंसर्निंग है कि यार उन्होंने आरटीएम भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। अच्छा आरटीएम तो यूज़ ही नहीं कर सकते थे, और मतलब वो 3 करोड़ पे भाई गिव अप कर गई। पता नहीं मुंबई इंडियन जो है वह पहले जैसी मुंबई इंडियन नहीं लग रही है। तो ओवरऑल देखो ईशान किशन के लिए ये बहुत अच्छा कह सकते हो अमाउंट मिला है। हालांकि 26-27 करोड़ रुपए चाहिए थे ईशान किशन को लेके, लेकिन नहीं मिला। खैर अगले सीजन में आपको जो ईशान किशन की प्राइस बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखेगी, ये ईशान किशन आपको प्रूफ करके दिखाएगा। बाकी देखो इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज्वाइन नहीं जाना चाहूँगा।